जय राधा श्याम, क्षीरासमण्डल जय जय राधा श्याम, जय जय रासलीला सर्व मनोरम, जय जय रासलीला सर्व मनोरम, जय जयोज्ज्वल जय सर्वरस सार, जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार, पराकिया भावे यः व्रजेते प्रचार, पराकिया भावे यः व्रजेते प्रचार, श्रीजानव पाद पद्म करिये स्मरण, श्रीजानव पाद पद्म करिये स्मरण, दीने कृष्ण दासे कोए नाम संकीर्तन, दीने कृष्ण दासे कोए नाम संकीर्तन, दीने कृष्ण दासे कोई नाम संकीर्तन, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत वेरी सुंदर नाइस माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन सुनने मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। थोड़ा सा लेट हो गए ना तो हम पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जी, बहुत अच्छा लगा माता जी। दिस इज व्हाट वी वांट। दीप्ति माता जी काफी बहुत काफी यानी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के नीचे से वो को होस्ट अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, अब अलग अलग ग्रुप में आए हैं, फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग देखो भगवान के लिए जब सेवा के लिए पहले यस प्रभु जी आप बोलिए हम करने के लिए रेडी है ऐसा बोलना है। भगवान वही देखते हैं सेवा इतना इसमें भाव है क्या। नहीं हम ना प्रभु भगवान से तो हम प्रेम कर रहे लेकिन प्रेम को कैसा प्रकट कर रहे, ना तो भजन कर रहे ना तो हरि का नाम ले रहे, सिर्फ यही बोल रहे नहीं प्रभु हम तो भगवान से बहुत प्रेम कर रहे। दिस इज व्हाट है। थैंक्स अलॉट माता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अलॉट। चलो हम हमारा एक बार राखी मैया है ना, हाँ माता जी एक ग्रुप में मैसेज भेज दो। क्लास स्टार्टेड। यस आप एडमिन है, जस्ट थोड़ा सा देख लो। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी सभी को धन्यवाद प्रणाम। अच्छा अनम्यूट करने का विकल्प नहीं है क्या आपके पास में, है ना? यस सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्णा प्रणाम। आप प्रभु जी, सभी का दंडवत स्वागत है प्रणाम। आज शाम की कक्षा में। 7वां अध्याय भक्ति योग आरंभ होने वाला है। इतना ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। जो हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा अमृता प्रभु जी, जी, पंकज शर्मा प्रभु हरे कृष्णा। और हरे कौन कौन है, कृष्णा। बहुत सारे अभिजीत सरकार प्रभु, माया अग्रवाल मैया, हाँ, रियांश सत्या प्रभु हरे कृष्णा हरे सभी को, कृष्णा। बबीता माता जी सभी को, जिसका भी नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। नरेंद्र सिंह प्रभु हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। यस अनम्यूट करने का विकल्प रहता आपके पास में लेकिन बीच में अनम्यूट नहीं करना। हम लोग हमारा अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय जो 7वां अध्याय आज से आरंभ करेंगे। एक बार स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। बीच में कोई भी अनम्यूट नहीं करना, आपके पास में विकल्प रहता। 7वां दिन है एक्चुअली, मैं तीसरे दिन से ही अनम्यूट करने का विकल्प दे देता हूँ। मेरे को कोई कोहोस्ट की एक्चुअली आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अब देखूंगा ये बैच में कौन कौन जाग रहे हैं, कौन कितने लोग अनम्यूट करते हैं बीच बीच में, देखेंगे। नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। जब भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं अनम्यूट करने का, करना चाहिए। देखो कीर्तन के लिए, कीर्तन को सोचना क्यों विचार करना, क्या समझेंगे लोग। यस, जय 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 शिव कुमार अग्रवाल प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद। और किरण दास प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कभी आप कल नहीं तो परसों, कभी तो भी आप भी कीर्तन करो प्रभु। कोई एक कीर्तन, कोई भी एक भजन आपको जो आता है ब्यूटीफुल। आपके हिसाब से आप लोग भी कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही करना, ये आप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो लोग सज है, जिसके पास में मोबाइल डाटा अच्छा सा है, वाईफाई अच्छा सा है, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करिए। थोड़ा कम्युनिकेशन, हाँ आप लोग है ऐसा लगता है। आज से इतना ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है, जो कि भगवान, ये अध्याय 7वां अध्याय से अब सिर्फ भगवान हमको क्या बताएंगे, भक्ति करना। जैसे कि हम लोग कल का रिवीजन कर लेंगे। कल थोड़ा हम लोग क्या सीखे, कल हम लोग क्या सीखे, कुछ सीढ़ियों के बारे में सीखे, कुछ लिफ्ट के बारे में सीख रहे थे। हाँ, तो कल क्या सीखे, सिंपल सा प्रश्न है। कोई इतना ऐसा विचार कर रहे हैं बोलूं या ना बोलूं ऐसा लग रहा है, कुछ तो बोलिए जो ये बैच में ज्वाइन हुए। कल क्या सीखे। यस, मोनिका मैया ने हाथ उठा दिया। डॉक्टर माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो कल क्या सीखे हरे कृष्ण। कल मैया। हमने ये सीखा कि हमें फाइनली जाना तो भक्ति योग तक ही है। उसके दो रास्ते हैं, या तो एलिवेटर से जा सकते हैं, लिफ्ट से, या फिर हम अपना सीढ़ी से जा सकते हैं। हाँ तो सीढ़ी वाला रास्ता बेटर है, जल्दी पहुंचा अच्छा देगा, भक्तों के ठीक है। साथ नहीं, सीढ़ी डायरेक्शन। वाला रास्ता यानी कौन सा रास्ता। ओ सीढ़ी नहीं, लिफ्ट वाला रास्ता। सीढ़ी वाला अच्छा रास्ता तो है, हाँ पहले सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर अच्छा ज्ञान अच्छा। योग, हाँ, तो और ये फिर सब लंबा प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस करे बाद में भी हमारे मन को नियंत्रण में रखना है। फाइनली भगवान का नाम लेके भगवत धाम ही जाना है। तो योगी नाम अपनी हाँ, सर्वेशम मत गतनांतरा आत्मना। भगवान बोले योगियों को भी मन में किसका चिंतन करना, मेरे को मेरा ही चिंतन करना। 6वें अध्याय का 47 श्लोका वो बोल रहा था। फाइनली और फिर किरण दास प्रभु आप गिरने कल के कल चांसेस बहुत जल्दी होते हैं हाँ, इसमें। गिरने के चांसेस है। अब हम लोग जंगल में जाके तपस्या करेंगे। हाँ, हरे फिर कृष्ण हमारे मन प्रभु में जी। इच्छाएं रहती ना, वो इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा प्रबल रहती है, देन वहां से गिरने के चांसेस, ये भी हम लोग डिस्कस करें। थैंक्स अ लॉट मैया, धन्यवाद। किरण दास प्रभु कल क्या सीखे हम लोग। कल हम अष्टांग योग के बारे में सीखे थे। हरी हरी अष्टांग योग के बारे यम में सीखे। नियम हाँ प्राणायाम आसन
सत्याचार, धर्म, धारणा, समाधि और हरी हरी सबसे हरी। यानी योग मतलब कि भगवान से जुड़ना है, उसको योग हाँ बोलते हैं। और हाँ। सबसे अच्छा तरीका है भगवान से जुड़ना, उसको भक्ति मार्ग से हम जुड़ सकते हैं भगवान के ओके साथ। ओके ओके, ये आपका टेक अवे प्रभु जी, अच्छा सा याद रख लिए। अष्टांग योग के बारे में हम लोग सीखे, यम नियम प्राणायाम ये सब सीखे प्रभु जी। फाइनली समाधि का स्टेज, लेकिन हमारे से तो नहीं होता प्रभु जी वो अष्टांग योग, ये हम लोग सीखे। फाइनली हमको भक्ति से जुड़ना है। प्रभु जी बताए, अब देखेंगे और कौन है। नरेंद्र प्रभु आपने हैंड रेस किया, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। कल क्या सीखे? कल योग के बारे में सीखे, ध्यान योग बताया कृष्ण हाँ भगवान ने। हाँ। और उसमें समाधि में जाया जाए, संन्यास लेके जो हम्म। स्टेप बाय स्टेप अष्टांग बताए थे अपने हाँ, योग के वो कुछ बारे प्रोसीजर बैठाए, कैसा बैठना या कैसा में। आसन डालना, वो सब बताया गया। तो वो करना चाहिए बोले, भगवान ने क्या करना बोले मेनली? वो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा का जप करो और हरी हरी। भक्ति से तो आगे चले जाओ, गृहस्थी के लिए यही अच्छा है, ना कि हाँ, संन्यास। मैंने वो जब योग बताए ना, वो इतना कठिन रास्ता है, ब्रह्मचर्य पालन करना, जंगल में जाना, एकांत स्थान में सीधा गर्दन ऐसा बैठना एकदम स्ट्रेट, ये हमसे नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं भक्ति का मार्ग आसान है। वो भी लोग वहां पे जंगल में जाके क्या करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, देन ओनली मेरे पास में आते हैं। ये उनका व्यू वो बताए। रूबी मैया, आपका आपका टेक अवे क्या है कल के अध्याय से? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। मेरा कल का टेक अवे ये था कि इंसान मनुष्य का जो मन है वही उसके बंधन का भी कारण है और वही उसकी मुक्ति का भी कारण है। वेरी जिसने अपने एक्सलेंट। मन को वश में कर लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। यस और यस यस। दूसरा टेक अवे ये था कि कलयुग में बाकी सब जितने भी भक्ति के मार्ग बताए गए हैं उन सबको करना मुश्किल है और सबसे अच्छा मार्ग है संकीर्तन करना और बस भगवान के नाम का जप करना। इतना हरी कर लिया बोल तो तुम हरी पार बोल। हो। हरी बोल हरी बोल। बस ये सब टफ है, हमारे से नहीं होता। ध्यान करो, वो करो, एकांत स्थान। तो भक्ति का सरल मार्ग हमको चैतन्य महाप्रभु बताए। वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। देन अब हम लोग धर्मवित्त दास प्रभु भी हैंड रेज है, लेकिन प्रभु चांस नहीं मिलता। अभी हम लोग को सबको लेके चलना है अध्याय। आज आज से इतना अच्छा अध्याय है, कोशिश करके अपने परिवार वालों के साथ में अभी आप बैठने की कोशिश करो, क्योंकि आज का अध्याय, अगर किसी के पास में भी 2 मोबाइल है तो उनको भी जूम अकाउंट डाल देके वही लिंक भेज दो, सुनो बोलो बस। क्योंकि आज से 12वें अध्याय तक ऐसा रस रहेगा, भगवान खुद के बारे में बोलेंगे। अब तक जैसा हम लोग हमारे फ्रेंड को जाके बोलते हैं मैं कौन हूं मालूम, मैं ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा, तो भगवान नहीं, उनके बारे में बोलेंगे। और ये अध्याय में क्या क्या बोलेंगे, जो कौन है वो 4 लोग मेरे पास में, कौन ऐसे लोग है वो नहीं आते मेरे पास में। कितना भी बोलो भैया व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, भैया इस्कॉन में आओ, भगवत गीता सुनो, नहीं सुनते, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दे के चले आते। तो कौन वैसे लोग हैं जो मेरे पास में आते हैं और कौन वैसे लोग हैं जो मेरे पास में नहीं आते हैं। और भगवान स्वयं के बारे में बता रहे, मैं कौन हूं। ये अध्याय माता जी प्रभु जी, सब काम अगर थोड़ी देर के लिए हो सका तो एक हाफ एन आवर, छोटा अध्याय है, छोटा सबसे छोटा अध्याय है, लेकिन ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अगर काम भी कर रहे हैं लेकिन सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तो ये अध्याय प्लीज अनम्यूट का आपके हरे पास कृष्णा। में विकल्प रहता है, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करना है। आपको मैं दया करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनम्यूट का विकल्प रहे पर भी आपको विकल्प नहीं करना है, अनम्यूट नहीं मत कीजिए, ठीक है? देखो माता जी प्रभु जी, जैसा हम लोग कोई कीमती चीज को कहां पे रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी में रखते हैं क्योंकि उसको बंद करके रखते हैं, ऊपर से नीचे पैक, कहीं पर भी नहीं जाना। तो भगवान क्या करे, पहले के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय के बीच में ये नॉलेज को रखा गया। ये जो नॉलेज है बहुत कीमती है। और अब भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसा एक मोती शीप के अंदर भी रहता, ऊपर से नीचे से कवरिंग, नीचे अंदर से मोती रहता है, तो वैसा ये नॉलेज अब आपको भगवान रिवील करने वाले हैं माता जी प्रभु जी। तो वो नॉलेज क्या है वे? एंड जैसे कि हम लोग को भक्ति करना मालूम, लेकिन हम भगवान से क्या करते हैं, बिजनेस करते। क्या करते, अगरबत्ती लगाए मेरे को ये दो, आपको दिया लगाया हूं मैं घी का बचपन से, मेरे को ये दो, मैं कुछ करा मेरे को दो 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 दो, लेकिन वो नहीं है भक्ति। यानी भगवान की भक्ति कैसा रहना, निस्वार्थ भाव से भक्ति भावित होकर प्रेम से भगवान की सेवा करना, ये है योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। हाँ, वो बोलते हैं ना,
तन मन धन सब कुछ तेरा है बोलते हैं, लेकिन मांगते मुंह से तो बोल देते हैं ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाइन आता है डर डर लगते रहता है, बोलते हैं कहीं सचमुच चले जाएगा क्या। लेकिन वास्तविकता में हम लोग क्या मांगते रहते हैं, यही दुनिया में कैसा हमको एसी होना प्रभु, भगवान हमारे घर में एसी दे दो, एक बड़ी कार दे दो, बंगला दे दो, मोटर लैटरी लगा दो, हाँ क्या क्या पूछता, अच्छा वो गाना भी है, ये दे दे वो दे दे। अरे भैया बिजनेस नहीं करना है। भगवान यहाँ पे अब हम लोगों को धीरे धीरे से अब क्या बताएंगे, भगवान बोलेंगे देखो वास्तविकता में धर्म क्या है, स्वय पुंसम परो धर्म, ये हम लोग ऑलरेडी देखे दिए। तो भक्तर अधोक्षजे हेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति ने भगवान हमको भागवत में भी सिखाए। परो धर्म यानी परो धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान को सेवा करना से ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग ये इंपॉर्टेंट श्लोका आपके सामने आया है, ये बोल रहे हैं भगवान ये पूरा अध्याय में अर्जुन के डाउट्स कुछ भी नहीं थे, सिर्फ भगवान बोलते गए, क्योंकि वो नॉलेज ऐसा नॉलेज है, देखते जाओ आप। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्था योग युञ्जम् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञायेसि तच्छृणु। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा हे प्रतापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान अब बता रहे हैं अब सुनो, तच्छृणु क्यों बोले, क्या अर्जुन वहां पे युद्ध भूमि में नहीं सुन रहा था क्या, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है भगवान को, अब सुनो, कोई बता सकते हैं, कोई अंदाजा तो लगाओ, अब सुनो भगवान क्यों बोले, पर्टिकुलरली स्ट्रेस दे रहे हैं सुनो, कोई और क्लास में नहीं है, किरणदास प्रभु अकेले ही हाथ उठाए हैं, सुनो, इस पे ज्यादा भगवान ऐसा क्यों बोले, कुछ तो आंसर दीजिए। यस वैभव प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। तो अर्जुन का ध्यान इधर उधर था क्या, इधर देख रहा उधर देख रहा, जैसा हम लोग भी जूम में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, तो हाँ भगवान बोले अब सुनो, इट्स मीन कि अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, अब वो बोलना चाह रहे हैं बात। ये तो आत्मा का ज्ञान तो दिए ना। हाँ मतलब शायद और कुछ बताना चाह रहे होंगे अब। अच्छा ये आपका टेक अवे, हाँ आप नया चीज कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, अच्छा सा सुनो, ओके ये आपका टेक अवे। सोनू प्रभु, सोनू कुमार प्रभु दंडवत। प्रणाम। हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं, भगवान ऐसा इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अब कुछ विशेष जो कि उनके माध्यम और जो भक्त है उनको क्लैरिटी जो वो वेरी एक्सीलेंट। अब जो नॉलेज है बहुत विशेष नॉलेज है, ध्यान पूर्वक सुनो, विशेष है इसलिए बोल रहे हैं, ये सुनो, हम लोग भी सब शेष है और विशेष भी है, दैट इज आल्सो वेरी। पंकज शर्मा प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी हैंड रेस करें। सर वो जो ये बोले ना वही सर मैं बोलने वाला था। अच्छा ठीक है, आपका आंसर वो दे दिए क्या, हरी हरी हरी, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे हैं। अब ये जो नॉलेज है ना तुमको सुनने से ही, ध्यान पूर्वक सुनने से मेरे बारे में तुम समझ पाओगे मैं कौन हूं। अगर तुम ध्यान पूर्वक नहीं समझो, नहीं सुनोगे, देन ये नॉलेज तुमको नहीं आएगा। पढ़ने से नहीं, मैं उनसे मैं आंखों से देख के मालूम करूंगा भगवान तुम कैसे हो, नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं सिर्फ ध्यान पूर्वक जो मेरे बारे में अभी जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, सुनने से ही ये ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। दूसरा श्लोका क्या है, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। वो बोल रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं तुमको पूरा नॉलेज अब देने वाला हूँ, गीता का राज सब चीज खोलने वाला हूँ। अब तुम देखते जाओ, ये जो नॉलेज अब तुमको प्राप्त होगा ना, इसके बाद में और जानना कि कोई शेष नहीं रहता। वो बोल रहे हैं तो नॉलेज क्या दे रहे हैं, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि भगवान बोले देखो अब अर्जुन को डाउट आया तो ये तो नॉलेज अब सबको मिल जाता तो सब लोगों को प्राप्त हो गया तो अच्छा है ना। लेकिन अर्जुन के डाउट को तीसरे श्लोका में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी भगवान परमात्मा है तो अर्जुन के अंदर भी जो सवाल आने वाला है वो सवाल का आंसर भी दे दे रहे।
क्या बोल रहे हैं? देखो, ये जो नॉलेज है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः 2 बार आया, 4.34 में भी आया, अभी भी आ रहा है तत्वतः। हाँ, तो कोई कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। हाँ, इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी दुनिया में कई लोग हैं, सबको भी मालूम अरे भगवान है, लेकिन भगवान के बारे में कोई लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, अच्छा सा व्रत रहते हैं, कुछ और प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, लेकिन भगवत धाम कोई आता है, हर कोई नहीं आता है। भगवान बोल रहे हैं, अब देखो व्हाट्सएप में हम लोग ग्रुप में तो कई लोग हैं, हाँ, क्लास में कितने लोग आते हैं? चलो ठीक है, क्लास में आ गए बाद में ध्यान पूर्वक कौन सुनते हैं? वैसा, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही बात है, बोल रहे हैं कि हम लोगों को वो विरला लोगों में बनना है। भगवान बोले मेरे पास में हजारों लोग आते होंगे, हजारे लोग प्रयत्न करते होंगे, लेकिन एक तो आता ना, क्यों वो एक हम नहीं बनना? ये एक ही जन्म मिला माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। अगर ये जन्म अगर हम गंवा दिए, देन फिर बाद में हम लोग फिर से, हमको ये गारंटी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। कौन सा शरीर मिलता हमको नहीं मालूम। हाँ, एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा। वो कहानी क्या है, क्योंकि हमारा जन्म, ये कहानी के रिलेट करेंगे हम लोग। कैसा? एक राजा था, एक जो लकड़हार बोलते हैं ना, वो लकड़हार क्या करता था, अच्छा सा कौन सी भी झाड़ को काटता था, उसको कोयले में बदलता था, कोयला बदल के क्या करता था, बेच देता था मार्केट में। तो राजा को मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, अरे भैया ये लकड़हार लकड़ी को काट रहा है, कुछ प्रोसेस से उसको कोयला बना रहा है, वो कोयले को बेच रहा है। पाप बेचारा बहुत गरीब है, उसको मालूम हुआ। तो राजा ने क्या किया, राजा क्या करा, एक भरा चंदन का बगीचा दिया, चंदन के पेड़ का बगीचा दे दिया, कई एकड़ों का दे दिया। अब वो राजा समझने लगा ये तो बहुत पैसे वाला बन जाएगा, अब मैं इसको चंदन का पेड़ लगा हुआ दे दियो। अब वो क्या करने लगे, सब लोग अब यही समझ गए कि अरे भैया राजा कितना दयालु है, अच्छा सा गरीब व्यक्ति को इतना मदद कर दिया। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल के बाद में राजा को याद आया, अरे वो कितना पैसे वाला हो गया, मैं तो चंदन का बड़ा बड़ा बगीचा इसको दे दिया, बड़े बड़े झाड़ों का। तो वो क्या करने लगा, राजा जाके फिर से जाके उसको देखने लगा। देखिए तो क्या दिखा, पूरा जितना भी बगीचा है, पूरा वो जो चंदन के बड़े बड़े पेड़ थे, सब कट गए। तो राजा खुश हो गया, ये कितना पैसे वाला है, चलो इसके घर पे जाएंगे। वो गरीब का गरीबी है। अब टेंशन में आ गया राजा, अरे ये क्या, उसको पूछने लगा, मैं तेरे को इतना बड़ा चंदन की लकड़ी का वो बगीचा दिया, तूने क्या किया? वो बोल रहा था, हाँ मैं क्या करा, वो चंदन के लकड़ियों को कोयले में बनाया, कोयला जाके बेच दिया, बेचे तो जो भी पैसे आए, मैं उससे मेरा रोटी रोजी, पत्नी बच्चे सब तो है मेरे, मैं कर लिया। तो राजा बोला ठीक है, तेरे को वैल्यू नहीं है असल चंदन की, तेरे को मालूम नहीं है मैं तेरे को क्या दिया, उसकी वैल्यू नहीं है। तो तू एक काम करना, वो छोटी सी है, कुछ बचा क्या? हाँ इतना सा कुछ बचा हुआ है, ठीक है, वो छोटा सा पीस लेके जाके मार्केट में बेच गया। तो जैसे ही वो राजा बोलने गया, वो छोटा सा पीस लेके जाके बेचा, उसको कई हजारों रुपये आ गए। जब वो रो रहा था, क्यों रो रहा था, कोई बता सकते हैं क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था? रूबी माता जी आपने अनम्यूट किया, बोलिए। गुरुजी उसको रोना आया कि मेरे पास मौका था और मैंने पूरा मौका गवा दिया, जैसे हमारे पास पूरी जिंदगी थी और हमने जिंदगी गवा दी। खत्म, 100%। किसी को और चांस पूछने का मौका ही माता जी ने दिए, 100% मार्क करेक्ट आंसर दे दिए। तो यही है हमारा भी जीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन में भगवान अलग अलग माध्यम से नींद में से जगाते हैं। अब इस्कॉन वाले आपको क्या कर रहे हैं, नींद में से जगा रहे हैं, जाग जाओ। ऑलरेडी 30 साल 40 साल हमारे हाथ के चले गए, अब तो जो शेष जीवन है, शेष जीवन विशेष है। कब? अगर कृष्ण को जीवन में, भगवान को जीवन में उतारेंगे तो शेष जीवन विशेष बनेगा, नहीं तो ये भी जीवन हमारा क्या बन जाएगा, व्यर्थ। सेम यही लकड़हार की कहानी हो जाएगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोक है, प्लीज प्लीज दया करो, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अनम्यूट नहीं करना है। क्यों?
अब आप लोग एडल्ट बैच है, मैं पहले यूथ बैच लेता था, वो छोटे बच्चों का भी बैच लेता था, वो लोगों को नहीं मालूम था। हमारे एडल्ट रह के भी अगर आप लोग अनम्यूट करेंगे देन थोड़ा डिस्टरबेंस आता है। मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन सीरियस है, इसमें मालूम हो जाता है। अगर बीच में से अनम्यूट करे तो हमको पता लग जाता है कि भाई आपका ध्यान किधर है। हाँ, तो अब ब्यूटीफुल श्लोका है, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। हाँ, वो बोल रहे हैं अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर अस्तदा। देखो अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भिन्न प्रकृतियां हैं। मेरे बारे में समझो, मेरी ही ये मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। जो आपको दिख रहा है, जो आंखों से दिखता है ना हमको, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भी आपको दिख रहा है, ये तो हमको भी मालूम प्रभु जी, वो पंचभूत बोलते हैं। लेकिन पंचभूत के साथ साथ भगवान बोल रहे हैं मन बुद्धि अहंकार ये भी मेरी ही भिन्न प्रकृतियां हैं। अब और आगे कैसा कनेक्ट करते हैं, देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, अपरेम इतस्त अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूता महाबाहो ये दाम धार्यते जगत। वो बोल रहे हैं हे अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है और उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे 2 शक्तियां हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति, 2 शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक और जो आध्यात्मिक शक्ति है जो स्पिरिचुअल है, और एक जो भौतिक है। तो भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं जितना भी जो आपको दिखने वाला है, जो नहीं दिखने वाला है, वो मेरे ही शक्तियां हैं, मेरे बारे में समझो। और क्या बोल रहे हैं, ये नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे, एतद् योदिनी भूतानि सर्वानितै उपाधारया हम कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सा, पराशक्ति और अपराशक्ति। हाँ, ये दोनों शक्तियों में सारे प्राणी है। और ये जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति और जब प्रलय आके चला जाता है ना, वो मुझी से ही जानो। भगवान बोल रहे ये प्रलय जो आ रहा है और ये जो उत्पत्ति हो रही है, तुमको देखो ये फूल कितना, रोज का हम समझते हैं गुलाब का फूल कितना लाल है, प्रकृति कितनी अच्छी है, पहाड़ कितने अच्छे है, ये सब बनाया कौन, ये भगवान बोल रहे हैं ये जो पराशक्ति अपराशक्ति जो भी है मैं हूं। ये जो प्रलय आ रहा है, फाइनली सब चले जा रहे हैं और फिर से सृष्टि का आरंभ हो रहा है, ये सब कौन है, ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाला मैं ही हूं। उतना ही ना, जब जो नहीं दिखने वाले अभी दुनिया, वो भी भगवान ही है। भगवान बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मतः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया। क्या बोल रहे हैं, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइवा। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ना, एक बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी बताते हैं वो लोग। वो बोलते हैं बड़ा विस्फोट हुआ प्रभु जी, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो विस्फोट से क्या हुआ, धरती इधर चले गई, सूरज उधर चले गया, दूसरे ग्रह अलग चले गए और ग्रह ऑटोमेटिक गोल 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 पृथ्वी जो है सो घूम रही है और दूसरे ग्रह भी घूम रहे हैं। तो ये गलत है। जब अगर टूटने से, विस्फोट होने से इतनी अच्छी सृष्टि रच रही है, आप घर मत बनाओ। आप क्या करो, ईंट ला लो, पत्थर ला लो, सीमेंट ला लो, पानी ला लो, बड़ा विस्फोट कर दो, बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगी। बनेगी क्या? ये एक तरह से जो हमको बताया गया गलत है, गलत है। पूजा माता जी म्यूट कर लो। हाँ, तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, न्यूटन क्या कर रहा था, उसके घर में बैठ के कुछ आविष्कार, ये तो साइंटिस्ट है, अपने लैबोरेटरी में बैठेंगे या घर में भी बैठेंगे तो उनका चलते जाएगा दिमाग। तो वो चलते चलते जा रहा था, अच्छा सा बीच में क्या करा, एक जो भी उसका आविष्कार में क्या कर रहा था, वो ऐसा बनाया जैसा सूरज बीच में है, आसपास में कुछ बॉल रखा, बॉल अतराफ घूम रहे हैं,
इतने में उसके मित्र आ गए। मित्र आगे उसको पूछने लगे, क्या पूछने लगे, अरे भैया तूने क्या बनाया? तो वो बोलने लगा, नहीं कितना अच्छा चीज बनाया, इधर बीच में सूरज है क्या, ये पूरे ग्रह घूम रहे हैं क्या, अरे कितना अच्छा बनाया। तो न्यूटन बोलने लगा, नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, कौन बनाएगी, रात रात आ गया। अरे क्या बोलता है यार, तूने ही बनाया, उसके मित्र बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है नहीं। तो फिर वो बोलने लगा, जब आप ये मानते हैं ये मामूली छोटे मोटे आविष्कार मैं कर रहा हूं, मेरा इसके पीछे ब्रेन है, मेरा दिमाग है, मैं इसको यूज करके कुछ बना रहा हूं, तो ये पूरा सृष्टि का रचैया कोई ना कोई तो होगा ना कोई तो ये चला रहा होगा ना। जब आपके घर में बल्ब जल रहा है, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कोई ना कोई तो बना रहे होंगे, तो इसलिए आप खटका डालने के जरिए इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। ये मानने के लिए स्वीकार क्यों नहीं करते कि भैया भगवान है? वो बोल रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे, देखो ब्यूटीफुल श्लोका यहाँ से आएगा कि भगवान को हम कहाँ कहाँ देखना प्रभु, फिर भगवान हमको दिखते रहना कलयुग में। तो भगवान बोल रहे, डरो मत, मैं हूं आपके साथ में। रसोहम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम ऋषु। वो बोल रहे हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, मैं कौन हूं मेरे बारे में समझो, मैं जल का स्वाद हूं। आप जब कभी भी पानी पीते हो, प्यास लग रही है, जब आप पानी पीते हो, समझो पानी जो भी आपको रस आ रहा है, हर चीज जो तरल है वो चीज आप पी रहे हो। आपको नींबू का पानी शरबत पिए, अच्छा लगा प्रभु जी, नहीं कुछ और मैंगो जूस पिए, अच्छा लगा, जो वो आपकी जो स्वाद जो आ रहा है, वो स्वाद भगवान बोले वो मैं हूं। जब भी आप सूरज को देख रहे हो, सूरज को प्रकाश आपके घर में आ रहा है, वो प्रकाश सूरज का और चंद्रमा का प्रकाश, भगवान बोल रहे हैं बेटा मैं हूं, मेरे को पहचानो। सबको तुम पहचानते हो, गूगल पे सर्च करके देखते हो इसकी स्टोरी क्या उसकी स्टोरी क्या, मेरे को पहचानो, मैं तो तुम्हारा हूं। या चांद की रोशनी मैं हूं, सूरज का प्रकाश मैं हूं। वैदिक मंत्रों में जो ओमकार मैं हूं, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं है, वो ओम मैं हूं बेटा, मेरे बारे में समझो। आकाश में जो ध्वनि है, आकाश में क्या, जब ग्रह स्पेस बोलते हैं ना, स्पेस में एक ग्रह के और एक ग्रह के बीच में क्या जाता है, ध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ईथर में जो जाता है ध्वनि, वो ध्वनि मैं हूं। हम समझते हैं मैं मनुष्य, मैं कौन हूं, पूजा रवि धीमन हूं, नरेंद्र सिंह हूं, नहीं तो और कोई है, ये सब मैं कौन हूं, मैं योग्य व्यक्ति हूं। तो भगवान बोले तुम्हारी समर्थता भी मैं हूं बेटा, तुम्हारे में ये जो समर्थता दिया हूं वो मैं हूं, मेरे को पहचानो। और देखो, पुण्य गंधा पृथ्वीम चा तेजस्मी विभागसौ जीवनाम सर्वभूतेषु तपस्मी। वो ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी का सुगंध, जो ब्यूटीफुल, जो हम लोग सूंघते हैं, सेंट तो हम लोग लगा रहे हैं, तो ये फूलों में जो सुगंध है, जो अच्छी सी गंध आ रही है हमको, वो गंध क्या है, भगवान बोल रहे हैं पृथ्वी का मैं हूं। और जब कभी भी हम लोग तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, जाड़े का मौसम रहता है, गाँव में जो लोग रहते हैं उन लोगों का अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों को मालूम है, थोड़ा सा घास डाल लेके हम बैठ जाते हैं, ताप। तो वैसे ही हमारे घर में भी हम जब किचन को जब कुछ भी अगर खाना पकाना है, कुछ भी पकाना है, तो हम लोगों को क्या करना है, अग्नि। तो अग्नि के इससे क्या रहता है, अग्नि के पास में ताप। भगवान बोल रहे हैं वो ताप मैं हूं, अग्नि की ऊष्मा मैं हूं। और समस्त जीवन जो जीव है ना, जो जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली चिड़िया सब, वो जीवों का जीवन मैं हूं। और बोल रहे हैं मैं तपस्या करूंगा, तपस्वी लोग बोल रहे हैं बेटा तुम में जो तप करने की शक्ति मैं हूं, मैं तुमको वो शक्ति दे रहा हूं, इसलिए तुम तपस्या कर रहे हो। हम जब जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, पेट में गए तो भगवान जठराग्नि बन के उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर के में भी, जब कभी कभी हम लोग जाते हैं, नहीं इसकी अग्नि, पेट की अग्नि मंद हो गई, चलो इसको ये है ये है ये है, दिस इज व्हाट। तो भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। अब भगवान और क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छे श्लोका है। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हम घमंड करते हैं
मेरे पास में मैं आईएएस ऑफिसर बना, कितना टफ एग्जाम लिखा मैं आईआईएम इंस्टीट्यूट आईआईटी में ज्वाइन किया, मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। हाँ, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, क्या पहले पेड़ आया बीज आया, पेड़ आया बीज आया। भगवान बोल रहे वो बीज मैं हूं बेटा, बीज आया इसलिए तो ना पेड़ है। और तुम अपने आप को आईआईटी पढ़ के मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि क्या है? बुद्धिमान जितने भी लोग, मैं बिजनेस में अगले को बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, मैं बुद्धिमान हूँ, ये जो समझ रहे हो तुम्हारी, वो अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है। वो बुद्धि देने वाले भी भगवान हैं। अब वो अलग बात है, तुम बुद्धि को अच्छा इस्तेमाल कर रहे टेररिस्ट के वैसा गलत बम बनाने में, साइंटिस्ट भी तो वही कर रहे हैं। बुद्धि भगवान दी है, लेकिन क्या बना रहे? एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये बम वो बम, विनाश कर रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, और समस्त तपस्वियों सॉरी तेजस्वी पुरुष का तेज मैं हूं। हर चीज भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, और भगवान को हम समझना चाहिए। इसलिए ही भगवान के बारे में ऐसा बताया गया कीटो उपनिषद में। जब आप भगवत गीता आप हमारी इस्कॉन की लेंगे, अलग अलग तात्पर्य अलग अलग उपनिषदों से श्लोका कोट किया गया, तो उसमें बहुत बताया गया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदाधाति कामान। वो जो भगवान कन्हैया हरि है, वे समस्त नित्यों के नित्य है, समस्त जीवों के परम जीव है, वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। हमारी दुविधा क्या है माता जी प्रभु जी? हम लोग क्या करते हैं, चींटी को भी चिंता नहीं है कल का क्या होगा, हाथी को भी चिंता नहीं है कल का क्या होगा, हिप्पोपोटामस की भी चिंता नहीं रहता है, लेकिन हमको कल का परसों का, अरे हम तो अच्छा कमा लिए, अब मेरे बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, 7 पीढ़ियों तक कमाते, 70 साल 80 साल कमाते जा रहे, क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का। तो हम लोग क्या बन गए? ग्रह मेदी। तो हमको बनना क्या है? गृहस्थ। गृहस्थ यानी जैसा एक दिन किरण प्रभु बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं प्रभु, एक्चुअली मालूम आपको, भगवान को सेंटर में रखना, भगवान को सेंटर में रखना इज नथिंग बट गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में क्या करना है? कुछ हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करके भगवान का नाम भूलना नहीं। तो वो है भगवान को सेंटर। ये नहीं कि भगवान की मूर्ति घर में रख दिए और हम हमारा काम कर रहे, वैसा नहीं है, ठीक है ना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? बलम बलवतम चाहम कामरागा विवर्जितम। वो बोल रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं, मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, लेकिन मैं गरीबों को मार रहा हूं। जो दुर्बल, जिसके पास में बल नहीं है, वैसे लोगों को जाके उनको मैं मार रहा हूं, ये कर रहा वो कर रहा, तो वो बल भगवान नहीं है। जो बल दूसरों की रक्षा करता है वो बल मैं हूं। जो बल जहां पे अन्याय हो रहा है, वो लोगों को जाके जब वो युद्ध करते हैं या लड़ते हैं, वो बल मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं काम वासना, स्त्री पुरुष के बीच में जो भी काम है, तो वो भगवान बोल रहे हैं जो संतान उत्पन्न करने के लिए धर्म पूर्वक मैं वो काम हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये नहीं कि हम लोग, ये लोग आजकल हम लोग पेपर में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में किसी का रेप हो जा रहा, किसी का कुछ और क्या कर रहे हैं, वो शादी करते बोल के क्या कर रहे हैं? टुकड़ों में काट रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। तो वास्तविकता क्या है? तो जो संतान जब हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, वह ऐसा है, हम लोग जब भी, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों को जब हम जन्म दे रहे हैं, पहले हमारे पास में गृहस्थ के कुछ नियम हैं, हमको वो नहीं मालूम। एक अच्छी सी इस्कॉन की एक अच्छी सी बुक है, तो वो पढ़ना चाहिए। अरे हाँ, गर्भधान संस्कार ये होता है, अच्छा ये है, इसके ये प्रोसीजर्स है, हरि का नाम ऐसा लेने से हमारे को भी जन्म अच्छे से, वट ध्रुव महाराज के वैसा, प्रहलाद महाराज के वैसा अच्छे से बच्चे जन्म लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, नहीं प्रभु जी, नहीं होता हमसे। तो इसलिए हम लोग, अब सब लोग, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं क्या बोलूंगा? भगवान, भगवान पानी में क्या है? तो आप क्या करना, इधर का आंसर देना स्वाद।
तो इससे ये मालूम होगा कि आप जाग रहे हैं, वरना सो रहे हैं ऐसा समझ में आता। भगवान पानी में क्या है? भगवान चांद सूरज में क्या है? रोशनी। हरि बोल, जाग रहे हैं इसका मतलब। भगवान वैदिक मंत्रों में क्या है? ओम। भगवान आकाश में जो ईथर रहता है उसमें क्या है? ध्वनि। हाँ, भगवान इंसान आदमी उसमें क्या है? योग्यता। भगवान पृथ्वी पे क्या है? सुगंध। भगवान जब आग में क्या है? भगवान भी बोल। भगवान सभी तपस्वियों में क्या है? तपस्या। देखो माता जी प्रभु जी, आपके पीछे अगर अगर आपके पीछे क्या है, व्हाट डिस्टरबेंस है, थोड़ा अनम्यूट मत कीजिए। तो भगवान हमको इतना अच्छा सा जोड़ दिए। अब देखो एक छोटा सा लेक्चर है श्री प्रभुपाद जी का, मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, जस्ट थोड़ी देर के लिए सुनिए। Welcome. Thank you. You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? Movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. And if the human being also does not understand what is God, then he is animal. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God Yes. among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people तो हमको क्या बताया गया यहाँ पे? came out to hear it. How many people are now disciples? हमको क्या बताया गया यहाँ About पे? 10,000. आचार्य क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आचार्य, एक मिनट, आचार्य हमको क्या बता रहे हैं, उनके इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया तो एक्चुअली वो इतना अच्छा सा इंटरव्यू दे रहे हैं। देखो इंसान जो हम लोग मनुष्य जन्म लिए, अगर हम लोग भी सिर्फ यही करते गए, जानवरों के वैसा बच्चों को जन्म दे रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस आप एक दूसरे से लड़ रहे, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने आप को, ये दूसरों से, एक शेर और एक शेर से लड़ता है, नहीं ये मेरा एरिया है, तुम नहीं आना, तो वही अगर हम लोग भी कर रहे हैं तो ये मानव जन्म वेस्ट में गवा रहे हैं। अलग अलग आपको बताया गया है। यहाँ पे मैं इंटरव्यू आपको भेज दूंगा, ध्यान पूर्वक सुन लो बाद में। अब हम लोग देखेंगे, प्लीज 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 म्यूट म्यूट म्यूट। त्रिभिर गुणमयिर भावैर इभै सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम। वो बोल रहे हैं 3 गुण सतो रजो तथा तम के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मेरे को नहीं समझ पाते आप लोग, क्योंकि आप लोग तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतो यानी मैं तो सिर्फ पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। रजो मैं सिर्फ नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, अल्टीमेटली जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मर जाऊंगा। तमोगुण मैं तो आज कर लेंगे मजा, कल कौन देखे, कल कहाँ भगवत धाम वैकुंठ है कि नहीं है कि, आज तो कर लेंगे मजा, एंजॉय कर लेंगे। ये जीवन मिला सिर्फ एंजॉय करने हैं। सिर्फ ये 3 प्रकार के लोग ही पाए जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं गुणों के द्वारा प्रभावित होके, मोहग्रस्त होके भगवान को हम नहीं पहचान सकते। कोई बोलता है, अगर हम उनको भक्ति के बारे में बताएंगे, वो बोलते हैं छोड़ो ये सब बातें, ये मनुष्य जीवन है, पैसा कमाने के लिए नाम अगर नहीं कमाएंगे तो। देखो माता जी प्रभु जी, बड़े बड़े लोग आपसे पहले भी, राजा महाराजा, पैसा था, प्रॉपर्टी था, नाम था, चले गया, आज भी खिले खंडर होके बैठ गए, क्या कर ले रहे हैं? क्या कर लेंगे? हिटलर चले गया, अलेक्जेंडर चले गया, कई मुगल आए अपने आप को सही साबित करने, सब चले गए। एक न एक दिन हमारी भी फोटो टांग दिया जाएगा। हमको हमारे परदादा के बचपन में क्या लीलाएं हैं बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हम भूल गए। यहाँ तक कि उनका चेहरा भी नहीं मालूम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो किसी के घर में है भी नहीं।
तो हमारी भी परिस्थिति वही हो जाएंगी आगे जाके। तो इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं नींद में से जाग जाओ, गुणों में मत बंधो, मोहग्रस्त इनडायरेक्ट, जो भगवान नहीं बोल रहे वो समझना, भगवान तो बोल दिए मोहग्रस्त होके सारा संसार मेरे को अविनाशी को नहीं जानता, लेकिन हम तो जानते ठाकुर तुम्हारे को हम जान गए तुम कौन है। हाँ, इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्यों, लेकिन ये गुणों से लांग सकते कैसा, मेरे पास में आ सकते कैसा। दैवी हे एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं मेरे पास में आना है ना आसान है, क्या करना, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। देखो माता जी प्रभु जी, वो स्वयं बोल रहे हैं ये माया से अगर लड़के, अगर आप, मैं खुद ही लड़के आ जाऊंगा, अब मैं थोड़े की जरूरत है, यस पैसा कमा लिए बाद में भगवत धाम आऊंगा, एक बार एक घर आ जाता और एक घर और एक घर आ जाता और एक घर, यही चलते जाएगा। तो ये माया है भगवान बोल रहे हैं। लेकिन किंतु जो मेरे शरणगत हो जाता ना, वे सरलता से इसे पार कर जाता। भगवान कितना अच्छा बोल रहे। देखो एक सिंपल सा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान पूर्वक मेरे को आंसर दो। हम नदी में गिर गए, समुद्र में गिर गए, हमको नहीं मालूम इधर जाना इधर जाना इधर जाना, तीरते जा रहे, कभी इधर जा रहे, अरे छोर नहीं आया, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, तो फिर अब नदी समुद्र में से निकलना तो क्या करना। सिंपल सा तो प्रश्न है ना, क्या करना। जय शिव कुमार अग्रवाल प्रभु, समुद्र में से निकलूं तो मैं क्या करूं, अब मैं सिर्फ इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, निकलूं तो क्या करूं। अनम्यूट करो आप, अनम्यूट का विकल्प चुनो, कुछ तो बोलो आप अनम्यूट करके। मैं आपको देख रहा हूं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करे, फोन में अनम्यूट नहीं करे, अनम्यूट का विकल्प नहीं कर रहे हैं आप। चलो छोड़ो, प्रभु जी बिजी है, नहीं तो पता नहीं उनको नहीं आ रहा है। किरणदास प्रभु सिंपल आंसर बोल दीजिए, क्या करना है। आपकी बिटिया भी बोल देगी। किसी से हेल्प मांग सकते हैं। बस जो हाँ जो किसी से भी, जो हमको, जो नाव पे है हमको पकड़ के खींच के चल भैया लेके जाएंगे, तो वैसा हमको हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, हमारा हाथ, हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं, हम लोग समझ रहे हैं अंधेरे में हमको कहीं ना कहीं रोशनी मिलती, लेकिन नहीं मिल रही है। तो गुरु क्या करते हैं, रस्सी डाल रहे हैं, बेटा ऊपर आ जा, मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाऊंगा। हमको निकलने का रास्ता देखो, फंस तो गए हैं कैसा भी, लेकिन निकलना क्या है। भगवान बोले मेरी शरण में आ जा, किंतु जो मेरे शरणगंत में आता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है। हरि बोल बोलना। अब भगवान बोले हैं जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास में नहीं आते ना, वो कौन कौन से लोग हैं, जो मेरे पास में कितना भी बोलो, अगर उनको जाके हम लोग बोलेंगे भैया भक्ति करो, नहीं आता। क्या है वो श्लोका, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया पार्थ ज्ञाना असुरम भावम आश्रितः। वो बोल रहे हैं जो मूर्ख है, एकदम बुद्धू है, और जो मनुष्यों में अधम है, हाँ एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है, और जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जो माया द्वारा हर लिया। मैं साइंटिस्ट हूं, यू नो, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे को भगवान में विश्वास नहीं है, मैं कौन हूँ, फिलोसोफर हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे को ये सब भगवान से लेना देना नहीं है, मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, वही मेरा जीवन है। तो वैसे लोगों के लिए भगवान बोल रहे उनको ज्ञान है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे भगवान है। तो वो बोल रहे हैं ये 4। और देखो माता जी, कभी कभी आप पॉलिटिकल लीडर्स ने तो, जिसके पास में ज्यादा पैसा हो रहता ना, वो मंदिर में आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो जस्ट सिर भी नहीं झुकाएगा। ऐसा है वो क्यों, उनको ऐसा लगता है ये मंदिर ना, ये मंदिर जिसके पास में ज्यादा नाम और पैसा रहता, वो क्या समझता, मंदिर तो गरीबों के लिए है। हाँ, ऐसे लोगों के मैं क्यों जाऊं, ऐसा रहता उनका फीलिंग। तो भगवान बोल रहे हैं वो मूर्ख है। If you are thinking yourself as a beautiful, you are not beautiful, you are big fool. बहुत बड़े फूल है तुम, निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है। और जो असुरी नास्तिक प्रकृति धारण करा, अरे भाई असुर लोग तो वो दिन से भी, राम जी जब थे, राम जी तब थे, कई लोग वट कैसे लोग थे कि जब भी असुर है, हिरण्यकशिपु भी जब असुर था, तो ये असुरा तो हमेशा वो लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्या है, भगवान नहीं है। भगवान हर बार कितनी तकलीफ होती जब भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं, कई बार मैं नरसिंह का रूप लेके आया, वामन अवतार में आया, अलग अलग अवतार में मैं ये पृथ्वी के लोगों को बचाया, फिर भी ये लोग मेरे बारे में नहीं समझ रहे। आज फिर एक बार 5000 साल पहले बाद में फिर से बोलना पड़ रहा है उनको।
Human form of life is meant for purification. Therefore, so many scriptures are there, so many teachers are there, so many rules and regulations are there. They are not meant for the animals because they cannot be purified. They must have to come to this position by evolution. Then there is chance of purification. क्या बोल रहे हैं, कितना सिंपल से आंसर दे रहे हैं। देखो ये वीडियोस कभी कभी हम लोग यूट्यूब में देखना चाहिए। हाँ, अब प्रभु जी मैं तो शादी कर लूंगा, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करा, मैं शादी कर लेना चाह रहा हूँ। तो एक पत्नी का कर्तव्य क्या है? पत्नी का कर्तव्य क्या है मालूम? गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। यानी माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, और पति को पति नहीं बनना चाहिए, जब तक अपनी पत्नी को ये गाइड नहीं करे कि भैया रियल जीवन एंजॉय करना नहीं है, रियल जीवन कन्हैया को प्राप्त करना, गोलोक जाना। कहाँ पे बताया गया प्रभु जी? तो 5वें भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोका में बताया गया। तुम अपने आप को टीचर बोल रहे हो, गुरु बोल रहे हो, गुरु का रियल कर्तव्य है कि भैया उसको यहाँ से लेके जाए, उसको वो ज्ञान देना जो भगवान से जुड़ा है। भाई मैं माँ बन गई, माँ का ये कर्तव्य है, मेरे गर्भ में तो आ गया बेटा, तू अब फिर किसी, ना तो बिल्ली के गर्भ में, बंदर के गर्भ में, किसी के गर्भ में मत जा। ये रियल ज्ञान देना है। हाँ, ये नहीं कि व्हाट तुम मेरे को खुशी दो मैं तुमको खुशी दूंगा, हाँ व्हाट मैं तुमको पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, ये गलत है। रियल ज्ञान वो है एक दूसरे को लेके जाना। एक बार क्या हुआ, एक चूहा था, चूहा वो अपने आप को वो बहुत फील कर रहा था, चुप चुप के बिल्ली से डर रहा था। तो वो जाके एक ऋषि से बोलने लगा, चूहा कि भैया मेरे जन्म, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है चूहे का, मेरे को क्या करो, बिल्ली बना दो, मैं बिल्ली बनूंगा तो अच्छा रहूंगा। तो मुनि बोलने लगे, ठीक है बिल्ली भवा। देन वो बिल्ली बन गया, अब खुश। लेकिन बिल्ली बन गया, उसको संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब कुत्ता, जहां पे भी बिल्ली दिखती है कुत्ता उसके पीछे आ रहा है। देन वो डर गया, ये क्या लाइफ है बिल्ली का, कुत्ते से डरना पड़ रहा। तो फिर ऋषि करने गया और जाके बोलने लगा, प्रभु मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए बिल्ली का, मेरे को क्या करो, व्हाट कुत्ता बना दो। ठीक है कुत्ता भवा। बाद में कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन गया, अब जंगल में जा रहा था, एक शेर उसके पीछे पड़ गया। अब कुत्ता सामने सामने, शेर पीछे पीछे, उसको बहुत तकलीफ हो गई। ये शेर, कुत्ते का भी क्या जीवन है, शेर से डर रहा है ये, नहीं 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 नहीं, मैं अब क्या करूंगा। ऋषि करने गया, जाके बोलने लगा, भैया अब मेरे से नहीं होता ये कुत्ते का जीवन, मेरे को क्या करो आप, शेर बना दो। तो जैसे ही शेर बना दिए, अब शेर बना दिए तो क्या हो गया, अब जैसे ही शेर बना दिए वो क्या करने लगा, अब सीधा सीधा वो शेर को तो क्या चाहिए, मांस चाहिए खाने के लिए, ऋषि को ही खाने लगा। हाँ, ऋषि को खाने की चेष्टा करने लगा, ऋषि को गुस्से से देखने लगा। देन फाइनली ऋषि बोले, भैया तू चले जा, पुनः मुष्टिका भवा। तो वैसी हमारी परिस्थिति है। हमको भगवान क्या दिए, कई दूसरे जन्मों से, योनियों से ये जन्म मिला। ये जन्म मिले बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये जन्म वेस्ट गंवा रहे हैं। तो भगवान बोलेंगे, तेरे को तो मैं अच्छा सा दिया चांस, तो ये लाइफ दिया मानव शरीर का, ये भी अगर गंवा लेगा, पुनः चल फिर से भवकूप में गिर जा। अब क्या बोल रहे हैं, 4 प्रकार के वो कौन से लोग हैं मेरे पास में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञाना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरतार्षभा। क्या बोल रहे हैं वो, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते, मेरी सेवा के लिए रेडी रहते। वो कौन है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो पीड़ा में है, प्रभु जी मेरे को बहुत तकलीफ है, प्रभु जी पैसा नहीं है, मेरे को नौकरी चले गई, ये फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग भगवान को पास में आते हैं। और जिनको पैसा चाहिए, धन की आवश्यकता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो लोग धन, जिसको धन चाहिए वो क्या करते हैं, वो भी जो आते हैं भगवान के पास में। और जिसको जिज्ञासा है, आप में से कई लोगों एक बार भगवत गीता सुन लिए, दूसरी बार सुन रहे हैं, तीसरी बार सुन रहे हैं, क्यों, भगवान से और अरे प्रभु जी ये प्रभु जी क्या बताते होंगे, कुछ नया मिलता होगा, अच्छा ये बोलते होंगे, दिस इज व्हाट, जिज्ञासा जाग गई।
हाँ, ये जिज्ञासा के कारण 7 दिन के बाद में कई लोग चाह रहे हैं, फिर भी आप लोग रुक के वेट कर रहे हैं, तो क्लास में आ रहे हैं। दिस इज नॉट जिज्ञासा। एंड फाइनली और एक लोग रहते हैं, क्या है, परम सत्य को जो जान लिए। हाँ, अब हमको मालूम हो गया प्रभु के सर्व कारण कारण कन्हैया कृष्ण भगवान ही है, हरि ही है। भगवान जो ब्रह्मा जी को भी जो जन्म देने वाले वो है। देन फाइनली हम ये समझ गए कि वो ही सर्व कारण कारण है। अब हम उनको ही पकड़ के रखेंगे। वो लोग चौथे कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब जब पीड़ा में था कौन, इनका नाम क्या था, जो राजा राजा इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न क्या थे, उनको श्राप लगा। कब उनको श्राप लगा? कुछ का श्राप के कारण अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया कि भैया वो अच्छे से भक्त थे, इसके पहले के जन्म में गजेंद्र अच्छे से भक्त थे, लेकिन उनको श्राप लगा। श्राप लगने के कारण हाथी बन गए। अब हाथी तो थे, लेकिन अच्छा सा हाथी अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय में थे, लेकिन जैसे ही वो पानी में आए, वहां पे एक मगरमच्छ ने उनका पांव को पकड़ा। लेकिन मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ भी गंधर्व का राजा, उसका नाम क्या था, हुहू। वो देवला ऋषि वहां पे कुछ पानी हुए, जो बोलते ना शाम के टाइम में आते हैं तो स्नान करने आए थे, जो भी है। बहरहाल उनको क्या करने लगा, वो गंधर्व था, उनको डिस्टर्ब करा। देन वो उनको श्राप दे दिए, जा मगरमच्छ बन जा। देन फाइनली अब दोनों के बीच में वो टकरार चल रही है। पानी में मगरमच्छ बहुत स्ट्रांग रहता है और हाथी धीरे धीरे से कमजोर पड़ते जा रहा। लेकिन हाथी को मालूम था, क्या मालूम था, मैं इसके पहले जन्म में भक्त था। किसका भक्त था? भगवान का। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय का 26वां श्लोका। तो उसको याद था कि मैं भगवान को कुछ ना कुछ ऑफर करूंगा। तो वो क्या करा, पास में एक फूल था, फूल को पकड़ के रो रो के गाने लगा। क्या है वो? गजेंद्र मोक्षम। किसी दिन हम लोग यही बैच में मैं लूंगा, गजेंद्र मोक्षम में क्या बताया गया है। तो कोई माता जी को इन्वाइट करेंगे, वो लोग बताएंगे। तो वो गजेंद्र मोक्षम में वो रो रो के जब भगवान को मनाने लगा, तो भगवान स्वयं आ गए। पीड़ा में था, फौरन आ गए, आके बोलने लगे यस। वो पहले किसका उद्धार करे मालूम? मगरमच्छ का। क्यों? अरे भैया ये तो मेरे भक्त का पैर पकड़ा हुआ है, पहले मैं उद्धार कर दूंगा मगरमच्छ का। तो इसलिए ही भगवान बोलते हैं कोई मेरा भक्त नहीं, मेरे भक्त का अगर कोई भक्त है तो नहीं, मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। ये दिस इज व्हाट माता जी, हम लोग क्यों प्रभु जी खाली श्लोका पढ़ा दो हो जाता ना? नहीं, श्लोका पढ़ना, महामंत्र तो मालूम हो गया नहीं, ये विश्वास बढ़ता है मंत्र के प्रति, ठीक है ना। पीड़ा में कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी को इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या स्वयं भगवान थे? द्रौपदी ने में 2 हाथ उठा के क्या करे? नाम लिए। हमको भी क्या करना है? नाम लेना है। देन फाइनली हमको मालूम द्रौपदी को जब रक्षा करे। और ध्रुव महाराज को क्या था, मेरे पिताजी ने मेरे को घर से निकाल दिया है, वो राज्य से ऐसा बोला है कि नहीं ये। देन फाइनली उनकी सौतेली माँ, वो हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ध्रुव महाराज को क्या चाहिए? एक राज्य चाहिए। तो वो क्या करने लगे? फाइनली घोर तपस्या करे। कितनी दिन तक करे? 6 महीने। 6 महीने करे। अल्टीमेटली भगवान स्वयं जब गुरु उनको गाइडेंस दिए, नारद मुनि बन के ये करो ये करो ये करो, वो अच्छा सा गुरु की बात मान के पूजा पाठ तपस्या करने लगे। देन फाइनली भगवान आ गए। आके क्या करने लगे? वो पूछे अरे मैं तो अब आ गया, तेरे को क्या चाहिए? वो बोलने लगे अरे भैया मैं तो भगवान, मैं तो पत्थर, बट मैं पत्थर ढूंढ रहा था, मेरे को हीरा मिल गया, मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए ना भगवान, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी इच्छा तो थी पत्थरों को मांगने की। तब पीड़ा में थे कौन? जब राम जी राम जी कभी लाइफ में हमको मालूम है जो सुग्रीव थे वो भी पीड़ा में थे। वो बोले मैं भी बहुत पीड़ा में हूँ, थोड़ा सा मेरे को। दिस इज व्हाट, जब भी जिसके पास में भी पीड़ा रहती है। अब जिज्ञासा किसके पास में थी? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले थे, उनको जिज्ञासा थी कृष्ण कन्हैया के बारे में मेरे को जानना है, बताओ ना। देन सुखदेव मुनि क्या करने लगे? पूरा भागवत बोल दिए। 7 दिन। ये हमारे वाली भागवत नहीं है जो सुबह 2 घंटे, सप्ताह भागवत सप्ताह बोल के होती है, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे। हो गई भक्ता, 7 दिन की भागवत कथा हो गई। 7वें दिन वो बोलते हैं आइए कितनों को दीक्षा देना, चलो 1000 लोगों को हम दीक्षा दे देंगे, चलो चंदा लिख दो। ये वो नहीं है। भागवत कैसा हुई? 7 दिन लगातार दिन रात भागवत की कथाएं बोलते गए, खाना पीना सब ध्यान भगवान पे। दिस इज व्हाट रियल भागवत। उनको कितनी जिज्ञासा थी, उत्कंठा रहना चाहिए कृष्ण के लीलाओं को सुनने की।
जब ये उत्कंठा जागी थी दुंदुभी को, वो भी भागवत सुना, वो प्रेत योनि में था लेकिन चला गया, विमान आके लेके गया। दूसरे लोग बोलने लगे हम भी तो भागवत के कथाएं सुन रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो वो बोले नहीं नहीं, आप ध्यान पूर्वक नहीं सुने। मैं इसलिए आप लोगों से बोलता हूं सुनना चाहिए, सुनने से मन परिवर्तन होता है। अब 17वां श्लोका क्या है? तेषां ज्ञानी युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नात्यार्थम अहम सा च मम प्रिया। भगवान बोले इसमें से, ये 4 कैटेगरी में से, ये 4 कैटेगरी जब भगवान के पास में आते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, उनको गुरु मिल गए, शुद्ध भक्त मिल गए, वैष्णवों का संग मिल गया, तो वो क्या करते हैं, अच्छा मेरे रियल लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो मैं छोड़ के जाऊंगा, अच्छा ये प्रॉब्लम आज भी आएगा कल फिर आएगा, तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे रियल लाइफ में क्या है, भगवान। तो जब वैष्णव, हम भगवान को क्या प्रे करना, हे भगवान मेरे जीवन में क्या दो, एक अच्छे से वैष्णव को भेज दो जो आपके बारे में मेरे को समझा सके, बोल सके, आपसे जुड़ा सके, वो मांगना है। तो ठीक है ना, भगवान बोल रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है वो हमेशा क्या करता, शुद्ध भक्ति में लगा रहता। उसको मालूम हो गया मेरे जीवन का एंड गोल क्या है, अब मैं बहुत सारा पैसा कमाया, नाम कमाया, सिर्फ मेरा जीवन का लक्ष्य अब भगवान को प्राप्त करना है, बस मैं क्या करूंगा, नाम लूंगा। उसका ज्ञानी, रियल ज्ञानी जो जानता है, वो कोई भी काम करते हुए नाम लेता है। ठीक है, शुद्ध भक्ति में लग गया। भगवान पहली बार ये वर्ड यूज करे भगवत गीता में, शुद्ध भक्ति, अकिंचन भक्ति, केवल भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अलग अलग नामा अब आते जाएंगे। ठीक है ना। और भगवान बोले, सब लोग अनम्यूट करो माता जी, प्रभु जी, ब्यूटीफुल श्लोका है, सब लोगों को ये आना चाहिए। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ो। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते वसुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। देखिए माता जी, प्रभु जी, श्लोका पढ़ना कितना आसान है, कितने गाने आते हैं, श्लोका भी एक से 2 बार पढ़ लो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पहले आता था क्या, मछली जल की रानी है, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार, आ जाएगा। प्लीज कुछ तिवारी प्रभु, मेरे को मालूम है आपको सब कुछ आता है, म्यूट कर लो। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में जिसने सचमुच को ये ज्ञान है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ये मामूली बात नहीं है। आज 7वां दिन है, आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, इसके और पहले के जन्म में आप भक्ति करे, वो भक्ति करे बोल के आपको ये जिज्ञासा जाग गई, अरे हम लोग क्लास में सुनेंगे भगवत गीता में क्या बोला जा रहा, ये हमारे को ये जन्म में अगर भक्ति करने की इच्छा जाग रही है, तो इसका मतलब क्या है, कई जन्मों से हम भक्ति करके आ रहे थे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते। जिसको, आशीष प्रभु म्यूट कर लो, कितना मैं बोलना पड़ रहा है, एडल्ट बैच में बोलना पड़ रहा है, यूथ को मैं इतने बार नहीं बोलता। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह क्या समझता, यस सर्व कारण कारण ठाकुर अब तुम ही है। जानकर क्या करता, मेरी शरण में, हम मानते तो हैं भगवान है, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाते। पास में मंदिर रहता, मंदिर के 2 कदम नहीं डालते हम, क्योंकि हमको सजना है। अरे भैया, वो ठाकुर वहां सज के बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरे को कब देखेगा, हम है के जाएंगे नहीं। ठीक है ना, दिस इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम। एंड फाइनली ऐसा महात्मा, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है कहते भगवान। सो बोल रहे हैं, पहली बार महात्मा शब्द यहाँ पे यूज हुआ, फिर बाद में 9वें अध्याय में महात्मा किसको बोलते हैं डेप्थ में समझाएंगे भगवान। ये महात्मा टैग वाला महात्मा नहीं है जो हम लोग पॉलिटिकल लीडरों को लगाते हैं, 9वें अध्याय में और बोलूंगा मैं। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो भगवान को पूरी तरह से मान के समर्पण करते हैं, सर्व कारण कारण जान के। अब स्वयं ब्रह्मा जी भी बोले, क्या बोले, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो बोले सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर है, वे अनादि सबके आदि और समस्त कारणों के कारण है, भगवान स्वयं बोले। अब भगवान यहाँ पहली बार बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास में नहीं आए तो किसी और के पास में तो जाएंगे ना, भूत के पास में, प्रेत के पास में, कहीं और तो जाएंगे।
देवताओं के पास में भी जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो ध्यान पूर्वक सुनो, काम स्तर, ठीक है हमारे पास में समय नहीं है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिसकी बुद्धि, अब मेरे को क्या चाहिए, हीरे दे दे, बंगला दे दे, मोटर दे दे, गाड़ी दे दे, सब दे दे, तो देते कौन, अच्छा ये मैं ऐसा, मैं यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा, जल्दी मिलता, ओके मैं करूंगा, ऐसा व्रत करे तो जल्दी मिलता, ये देवता का मैं करूंगा। हाँ, तो देवताओं के पास में कौन जाते, जिसको इमीडिएट चाहिए, दे बाबा दे, हाँ वो लोग जाते हैं। वो बोल रहे हैं उनकी भौतिक, क्या बोल रहे हैं, बुद्धि भौतिक, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है और देवताओं के शरण में जाते हैं, देवताओं से मांगते रह जाते हैं, देव 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 देव, अपने स्वभाव से उनके अनुसार वो पूजा, विशेष पूजा विधि विधान, कोई बोलते हैं शनिवार का व्रत कर लो, कर लेंगे, कोई बोला गुरुवार का व्रत कर लो, कर लेंगे। अरे भैया क्यों कर रहे पूजा, वो ना मेरी जॉब आ गई थी ना, इसलिए मैं उनका जॉब कर, मेरी लॉटरी लग गई थी इसलिए मैं उनकी पूजा कर रहा, दिस इज व्हाट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, आगे जाके भगवान बोलेंगे मेरे पास में जो आता है, सुनो कितना अच्छा है, यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितम इच्छति, जय, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप से मैं स्थित हूं, तुम्हारे हृदय में, जैसे ही तुम किसी और को मानोगे, मैं बोलूंगा जा बेटा तू उसको विश्वास कर ले, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, जा उसमें खुश रहे, तेरे को मेरे पास में नहीं आना है ना, तू उधर जाता है, चाह रहा है, जा जिधर जाता जा, खुश रहे उधर। वो लोगों को, अब देखो माता जी प्रभु जी, जब प्रिंसिपल के पास में नहीं जाके टीचर के पास में गए, तो टीचर क्या देंगे, प्रिंसिपल के वैसा तो सब कुछ नहीं देंगे, जितना उनके हाथ में पावर है वही देंगे। इसलिए शिव जी के पास में गया थे, कोई बड़े बड़े लोग गए, वो बोलने लगे मेरे को ये दो वो दो, वो बोले नहीं मैं ये तो नहीं देता, दूसरा देता हूँ। ब्रह्मा जी के पास में भी कठोर तपस्या करके हिरण्यकशिपु गया, वो पूछने लगा मेरे को ये दो, नहीं भैया मैं नहीं देता हूँ, तो वो कुछ और मांग लिया, नहीं सुबह में नहीं मरता हूँ, शाम में नहीं मरता हूँ। ऐसा ये जितने भी देवी देवताओं से, रावण की भी सोने की लंका मांग लिया उन्हें रावण, लेकिन सोने की लंका में आज रह रहा क्या, चला गया ना। तो जितना भी देवी देवताओं से जो मांगते जाते वो हमेशा के लिए नहीं रहते, तो हमेशा के लिए वो चीज मांगो, फिर एक बार किसी और के पास में हाथ मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाना ही ना पड़े, वैसी चीज मांगो, ठीक है ना। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, वो बोले देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं, कुछ भी दे देते हैं आपको, यस थोड़ी देर के लिए खुश, कभी खुशी कभी गम, जैसे ही भगवान का ये हम होम करे, ये करे, इमीडिएट रिलीफ मिल गया, खुश अपने को, नहीं वो थोड़ी सी देर तक आते हैं खुशी। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त, अंडरलाइन कर लो आपके पास में भगवान की भगवत गीता है तो, कोई अगर बोलेगा कृष्ण की भक्ति क्यों करना, यहाँ पे बोला गया किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। फिर भी डाउट करते हैं हम, भगवान को डाउट करते हैं, वो अपने मुख से बोल रहे हैं तू मेरा बन जा बेटा, कई जन्मों के बाद में तेरे को मालूम हो गया ना तू मेरा है, मेरा बन जा, क्यों इधर उधर मांग रहा, तू एक बार मेरे पास में आ जा, मैं तेरे को फिर किसी से मांगने लायक नहीं छोड़ता हूँ, मेरे धाम में लेके जाता हूँ, आजा बेटा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। छोटा सा वीडियो देखिए।
ये लाइफ है हमारी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये लाइफ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यस प्रभु जी, अब हमको आप अच्छे से बोलते जा रहे हैं, आप आपको हमको ये बताए वो बताए। एक हाथी भी क्या करता है, मान लो सुबह में अवट नहाता है पानी में, अच्छा सा वो समझता है मेरा धूल का शरीर पूरा स्वच्छ हो गया पानी में, लेकिन पानी से जब फिर आता है फिर धूल सिर पे डाल लेता है। वैसी हमारी परिस्थिति है भगवान की। थोड़ी देर के भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन फिर से क्या करते हैं, यस रूटीन लाइफ में आ गए, फिर भगवान को भूल जाते हैं। ये नहीं करना। विषयों में हमको क्या दिखना है, देखो यहाँ पे भी ऊंट भी क्या करता है, जब उसको प्यास लगती है तो क्या करता है, ऊंट कांटों के झाड़ को चबाता है, चबाने से उसको खून निकलता है, वो खून को पीता है और वो बोलता है अब पानी मिल गया। वैसा हमको ये जो विषया क्या है, विष है, ये विष है, विष में हमको आनंद आ रहा है। इसलिए ही भगवान बोले अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम, वो बोल रहे बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ये सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैं इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो मेरे को अच्छा से समझ नहीं पड़ते। पहले समझते थे कि भाई पहले निराकार थे, अब आकार आया, नहीं तो असल भगवान नहीं है, अलग अलग कम्युनिस्ट टाइप बातें करते हैं। वास्तविकता में भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को नहीं, थोड़े लोग बोलते हैं ना तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं, अरे बेटा पहले तू भक्त बन। भगवान बोले हैं ना हम प्रकाशत सर्वस्य योगो मया समवृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों को तथा अल्पज्ञानियों को तो दिखता ही नहीं, प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मेरी अंतरांग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वो लोग खाली मेरी माया से प्रभावित होते हैं, मैं तो उनको दिखता भी नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो इसलिए भक्तों को दिखते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे, लास्ट श्लोका है आज का। ये शाम तो अंतगतम पापम जननम पुण्य कर्मणम ते त्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रतः। वो बोले हैं जिन मनुष्यों ने, ये अंडरलाइन कर लो और जीवन में उतार लो इस श्लोका को, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिनकी पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में रेडी रहते हैं। भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, अच्छा आज मैं बहुत दिन हुआ भगवान मैं आपको जिलेबी नहीं चढ़ाया, गुलाब जामुन नहीं चढ़ाया, मैं लाता हूं। अरे कन्हैया आपको क्या पसंद है बोलो ना, अच्छा करेले की सब्जी मैं, अच्छा राधा रानी तुमको क्या पसंद है, अच्छा अरवी, अच्छा चैतन्य महाप्रभु, अच्छा आपको शक। यानी हम तड़पते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो ही तड़पता है जिसको भगवान बोल रहे हैं ये जन्म में, इसके पहले के जन्म में पुण्य करा, और उसके जिसके पाप जीरो हो गए, कई पैसे वाले रहते हैं उनको सेवा के लिए समय नहीं रहता है, फूल तक भी अपने घर में नहीं चढ़ाते हैं जबकि उनके बगीचे में कई फूल रहते हैं, लेकिन वो इतना, यानी दिस इज व्हाट भगवान सेवा, हर किसी से सेवा वही कर सकता है जो भगवान को जानता है। भगवान को पहले देखो माता जी प्रभु जी, हम हमारी वाइफ को क्या करते हैं, अब वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को क्या बोलता है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। लेकिन वाइफ को अगर हम लोग कभी बर्थडे पे कुछ गिफ्ट नहीं दिए, कभी मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिए, नहीं तो हस्बैंड को भी कुछ भी गिफ्ट नहीं दिए तो चलेगा क्या। तो वैसा वो बोलते हैं ना, जब जब पत्नी से करोगे, जो पत्नी से करोगे करेगा प्यार, प्रेस्टेज से कैसे करेगा इनकार, वैसा जो करे जो कैसे जो जब जो कृष्ण से करेगा प्यार, सेवा से कैसे करेगा इनकार। एक बार प्रेम करके तो देखो, एक बार सेवा करके तो देखो, आनंद आ जाएगा सेवा में। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। एक छोटा सा कोरोना क्यों आया, आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे कोरोना। कोई बताएंगे कोरोना क्यों आया, कोई तो भी जल्दी से अनम्यूट करके, कोरोना आए, कोरोना से हम लोग क्या क्या सीखे। अच्छा अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना, जल्दी से एक अच्छा सा पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा, सब लोग ध्यान पूर्वक अनम्यूट करके बोलो कोरोना से हम क्या सीखे। सोनू कुमार प्रभु कुछ तो बोलो प्रभु। कोरोना से हम ये सीखे कि हम प्रकृति को बस में करना चाह रहे हैं, तो वही कोरोना जो आया कि नहीं। हाँ अच्छा, ये आपका टेक अवे है। चलो और दूसरे लोग कौन है, कोरोना से क्या सीखे। अनम्यूट सत्संग आया। हाँ माता जी अनम्यूट
आए आपके पास में अनम्यूट का? हाँ विकल्प, करुणा से क्या सीखे? करुणा से सत्संग। सत्संग, अच्छा सत्संग में जुड़ गए। अच्छा और हरे चलो कृष्ण हरे बोलो। राम में जुड़ गए हम। अच्छा करुणा से सत्संग में जुड़ गए हम। कोरोना से ये थोड़े जूम में चालू से हो गया गुजारा था। कर सकते जूम हैं। में भी चालू हो गया। अच्छा करुणा और क्या सिखाया हमको? रिया माता जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट करूंगा। रिया माता जी अनम्यूट करके बताइए करुणा से क्या सीखे? रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। M32 कौन है? हाँ कोरोना बोलिए। से हाँ बोलो कोरोना माता। से ये सीखे कि हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, कम में भी हम लोग चल सकते हैं। हाँ रेडमी 10 प्रभु जी बोल रहे हैं, पल का भरोसा नहीं है प्रभु, इतना इकट्ठा करे सो वाले लोग हैं, सब भी चला गया उनका, कितने बड़े बड़े पैसे वाले है सबका चले गया। खुशी तिवारी माता जी थोड़ा सा बोलिए, हाँ करुणा से क्या सीखे? अनम्यूट तो करो। अच्छा जान दो, नहीं कर रहे ना। आज का स्पेशल टॉपिक, आज हम लोग कोरोना के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ।